मैं आपसे बस इतना कह के जा रहा हूं कि लोगों के तानों से घबराऊंगा नहीं मैं, चाहे जमाना हो खिलाफ बिखरूंगा नहीं मैं। अभी घर के हालात ऐसे हैं कि देखे नहीं जाते, पर सौगंध है अपनी माँ की, एक दिन इतिहास बदलूंगा मैं। देखो, मैं आपको एक बात क्लियर बताना चाहता हूं। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते, आपको लगता है कि यार मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मुझे नौकरी नहीं लेनी, तो आप एक अपने रूम में चार्ट बनाइए बड़ा बड़ा और उस पे लिखिए खुद को बर्बाद कैसे करें। कुछ नहीं करना, सिंपल स्टेप है, मैं आपको बता रहा हूँ। सुबह देर से उठना है, दिन भर मोबाइल चलाना है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है और कुछ नहीं करना, सिर्फ सोचना है, करना कुछ नहीं है। हर काम को कल पे डाल देना, कल करेंगे। हर वक्त ये सोचना है तुम्हारी किस्मत खराब है। और फिर क्या होगा, मैं आपको इसका नतीजा भी बता देता हूँ कि आज से 4-5 साल बाद किसी कंपनी में, किसी एटीएम पे 8,000 की गार्ड की नौकरी कर लेना, वो भी मुश्किल से मिलेगी। बस दैट्स इट, कुछ नहीं करना। अगर तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, ये इस वक्त मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी मिली है, तुम इसे नहीं भुनाना चाहते हो तो सिंपल बता दिया मैंने। सही स्टेप है, अच्छे स्टेप है। इस दुनिया में हर कोई ये चाहता है कि उसका भविष्य बहुत अच्छा हो। यहाँ तक कि बड़ों से जब हमें आशीर्वाद मिलता है तो वो भी यही कहते हैं, भगवान करे तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो, अच्छा हो, है ना। कहीं ना कहीं हमारा भविष्य हमारे आज के काम पर टिका हुआ है। आपकी आदतें कैसी हैं, इस पर निर्भर करता है आपका भविष्य। मान लिया कि आप अपने भविष्य को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन अपनी आदतें तो बदल सकते हो। और यकीन मानो, जिस दिन आपने अपनी आदतें, चाहे वो आलस की आदतें हैं या कोई और बुरी आदतें हैं, आपने उसको बदल दिया, जाहिर सी बात है कि आपका भविष्य भी बदल जाएगा और अच्छा होगा। इसलिए बेहतर है कि अपने भविष्य को सुधारने के लिए अपनी आज की आदतों को बदल दीजिए, है ना। एक आदमी की असली औकात क्या है, ये तब पता चलता है जब उसने जितना कमाया था सब गंवा दिया। अगर आज इस वक्त आपसे सारे पैसे आपके छीन लिए जाएं, तब कौन है आप, और तब आपकी औकात क्या है, और तब जो है वही आपकी असली कमाई, वही आपकी असली औकात है। ये सीखना क्यों जरूरी है, ये क्यों इंप्रूवमेंट जरूरी है, ताकि एक दिन अगर सब कुछ गंवा भी दें तो भैया सुसाइड, पंखा ना दिखे। वे आप तो पंखा चाहिए, अब तो रस्सी चाहिए राइड। क्यों? क्योंकि तुम गरीब आदमी हो, तुमने सिर्फ पैसे कमाए, खुद को तो कमाया नहीं, खुद को तो डेवलप किया नहीं। करना ये था कि पैसा कमाते कमाते अपने आप को ऐसा इंसान बना लेना था कि एक दिन अगर पूरा पैसा जमाना छीन मिले तो साहब ये विश्वास रहे कि एक मौका तो साला फिर से पैसा बना दूंगा, राइडा, फिर से पैसा बना दूंगा। जब आपसे सब कुछ छीन लिया जाए तब आप कौन है, ये आपकी औकात है भाई। अपने दिल की बातें ऐसे ही सबसे मत बोल दिया करो। इस दुनिया में हर आदमी विश्वास के लायक नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो रो रो कर पूछ लेते हैं और हंस हंस कर दुनिया को तुम्हारे बारे में बता देते हैं। वो कहते हैं ना, जुबा मिस्री नजर पैनी, बड़े सातिर लुटे गए, उजाला ओढ़ कर फिरते हैं, फितरत से अंधेरे हैं, और जरा बच के तू चल इनसे, ये कातिल तो नहीं लेकिन ये तेरे मुंह पे तेरे हैं, ये मेरे मुंह पे मेरे हैं। अशोक साहिल का एक शेर है कि गमों की आंच में भी मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है साहब, यहाँ चेहरा सजा कर चलना पड़ता है। तुम्हारा कद मेरे कद से ऊंचा सही, लेकिन चढ़ाई पर कमर सबको झुका कर चलना पड़ता है। जीवन के ये 4 मूल मंत्र बता रहा हूँ, जिससे आपकी उपयोगिता आपके परिवार में बनी रहेगी। पहली बात, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ज्यादा बोलने से बात बिगड़ने का खतरा भी रहता है और इससे तन और मन दोनों को हानि होती है। दूसरी बात, बुढ़ापे में कभी भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कुछ ना कुछ जितना संभव हो सके थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, जिससे परिवार में आपकी उपयोगिता बनी रहे। तीसरी बात, बिना मांगे किसी को सलाह मत दीजिए, क्योंकि आप परिवार के अब करता धरता नहीं है, और जो भी करता धरता है वो आपकी बात को क्यों सुनेंगे, क्यों मानेंगे। इसलिए जब भी कोई सलाह मांगे तभी सलाह दीजिए। चौथी बात ये कि सहन करने की शक्ति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा होना, रोना, ये सब नहीं करना चाहिए। याद रखना, सहनशीलता ही परिवार को एक कर सकती है। रिजल्ट खराब होने से पूरी जिंदगी खराब नहीं हो जाती। हम अपनी सफलता के लिए डूब कर मेहनत करेंगे और जिस दिन उभरेंगे सबसे अलग निखरेंगे।
रही बात उन लोगों की जो आज हमारे फेल होने पर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, तो वादा करते हैं खुद से एक दिन इन्हीं लोगों से तालियां बजवाएंगे, तालियां।